राष्ट्रपति भवन में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दल में केंद्रीय राज्य मंत्री भूपति राजू, श्रीनिवास वर्मा, राज्य के शिक्षा व आईटी मंत्री नारा लोकेश तथा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल थे। मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं के नेतृत्व का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बताया कि देश भर में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय निकायों में काम कर रही हैं और 21 राज्यों में पंचायतों में उनकी भागीदारी लगभग 50% तक पहुंच गई है, जिससे भारत का गौरव बढ़ा है। पश्चिम बर्धमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार को हटाना मतलब बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता दीदी बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन नहीं देती और फेसिंग का काम अधूरा रहता है और बीएसएफ पर आरोप लगाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित संसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने खेल जगत में अपनी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 11 सालों में खेलों के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। बेंगलुरु में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि पार्टी हाईकमान से मिलना गलत नहीं है और सभी विधायकों से अपील की गई कि दिल्ली में कांग्रेस विधायकों के समूह की मुलाकात को लेकर अनावश्यक बयानबाजी न करें। नोएडा में फेज 2 में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें वाहनों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पत्थरबाजी भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमेठी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि आंदोलन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय चरम पर है, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अन्याय बढ़ रहा है। यादव ने प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल उठाया कि जब अन्य राज्यों में वेतन बढ़ाया गया तो उत्तर प्रदेश में राहत क्यों नहीं दी गई। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार का खजाना खाली कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 20 साल के शासन के बाद भी राज्य देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है, जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ कोई फैक्ट्री या उद्योग नहीं है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3 दिवसीय एडवांस्ड एग्रीकल्चर फेस्टिवल 2026 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि चर्चा का केंद्र कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने, बीजों के चयन, सिंचाई तकनीक में बदलाव और ऑर्गेनिक खेती को अपनाने पर रहा। कोलकाता में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता झूठ बोल रही हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास नहीं हुआ बल्कि तुष्टीकरण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की राजनीति हुई है। नई दिल्ली में आयोजित इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में अतिरिक्त डॉक्टर सचिव हनीफ कुरैशी ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया सप्लाई चेन चिंताओं के बीच ईवी सब्सिडी को बढ़ाया है। इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी अब मार्च 2028 तक और 2 पहिया वाहनों के लिए जुलाई 2026 तक मिलेगी।